ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डार्क वेब कैसे बनाते हैं। इससे पिछली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डार्क वेब क्या होती है। तो जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि डार्क वेब क्या होती है तो उन लोगों के लिए वो वीडियो रिकमेंडेड है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि डार्क वेब क्या होती है और बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो आपको अगर डार्क वेब बनानी है तो पहले ये तो आना ही चाहिए कि डार्क वेब होती क्या है, या फिर उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप बनाना क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जाके। लेकिन कुछ हमारे पुराने व्यूअर हैं जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है तो उनके लिए वेलकम, और हमारे जो नए लोग हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डार्क वेब बनती कैसे है, उसके बाद में डार्क वेब से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अपन आराम से करेंगे। ओके, तो देखिए, डार्क वेब बनाने के लिए आपको दो तीन चीजों की जरूरत है। दो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, एक हमारी मेमोरी है। मेमोरी आपके सिस्टम में है तो आपको कोई भी मेमोरी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में हमारे दो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो वो भी फ्री है इंटरनेट पे, जो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे तो अभी डाउनलोड करेंगे ही, लेकिन मैं आपका 1 मिनट लूंगा ये समझाने में कि एक्चुअली ये काम कैसे करेगा। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा जैम्प है और दूसरा है हमारा टॉर ब्राउजर। जैम्प हमारा क्या करेगा, हमारा जो सिस्टम है उसमें एक सर्वर बना देगा और वहां पे हम अपनी साइट को रख सकेंगे। ओके, तो वहां पे हम जो साइट रखेंगे वो हमारा लोकल होस्ट होगा। मतलब वो जो साइट रखेंगे वो हम चला तो सकेंगे लेकिन वो अपने सिस्टम में, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड कैसे लेके जाएं वो हमारा काम करेगा टॉर ब्राउजर, बिना किसी होस्टिंग के, बिना किसी डोमेन के और बिल्कुल एनोनिमिटी के साथ। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो भी आपकी साइट होगी वो किसी को नहीं पता चलेगी कि आपकी जो साइट है वो इंटरनेट पे है भी। ओके, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, और बाकी जो चीजें हैं ना बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अपन कि डार्क वेब बनाते कैसे हैं। ओके, तो गाइस जैसे कि अभी हमने बताया कि हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और वहां से दो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाउनलोड टॉर ब्राउजर। ओके, सो डाउनलोड टॉर ब्राउजर जैसे ही करेंगे हम तो यहाँ पे हमें टॉर ब्राउजर की एक लिंक मिल जाएगी जो ऑफिशियल लिंक है इसकी टॉर ब्राउजर की, और यहाँ से हम बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी। तो डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, सो एक चीज यहाँ पे विंडोज से हमें याद आई है कि अगर आपके पास कोई भी लाइनक्स है या फिर उबंटू है या फिर लाइनक्स तो वही हो गया ना, तो मतलब या फिर मैक है। ओके, तो वहां पे ये जो स्टेप्स हैं ये काम नहीं करेंगे, वहां पे दूसरे स्टेप्स काम करेंगे। हालांकि ये जो दोनों चीजें हैं ना ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डार्क वेब बना सकते हैं दोनों चीजों की मदद से, लेकिन ये स्टेप्स वहां फॉलो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनमें इंस्टॉलेशन का और मतलब उनमें सारी चीजें बिल्कुल थोड़ी सी अलग होती हैं। ओके, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये अपने विंडोज में कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो रहा है और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जैम्प डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाउनलोड जैम्प। ओके, सो डाउनलोड जैम्प। तो वैसे तो मैंने दोनों चीजें ही डाउनलोड करके रखी हैं, वो मैं अभी सारी कहानी आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप 1 मिनट गाइस, डाउनलोड जैम्प। ओके, तो जिन लोगों को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है वेबसाइट वगैरह की उन्हें पता है जैम्प क्या होता है, लेकिन उन्हें भी डार्क वेब बनाना नहीं आती होगी। लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जैम्प है। ये कुछ वर्जन हमारे 3 वर्जन खुल चुके हैं। ये तो ये हमारा सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7.4.9 है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, अभी डाउनलोड आप कर लीजिए क्योंकि मैंने इसको पहले ही से डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और डाउनलोड फोल्डर में हम देखेंगे यहाँ पे कि अभी मैंने टॉर ब्राउजर दोबारा से डाउनलोड कर लिया गाइस। तो यहाँ पे हमारा टॉर ब्राउजर आ चुका है, इसको कहते हैं टॉर ब्राउजर। ओके, इसके बाद में अगर हम जैम्प की बात करें तो जैम्प भी हमारा पहले नीचे से डाउनलोड है, तो ये है हमारा जैम्प। ओके, सो ये अभी आपको दिख रहा है ना, ये जैम्प है, ये टॉर ब्राउजर है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको इंस्टॉल करूंगा। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब भी हम जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो जैम्प क्या करता है, इंस्टॉल होने के बाद हमारा सर्वर बनाता है। तो वो इंस्टॉल होने के बाद हमसे एक एक्शन मांगता है कि इसको आपको पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे पीसी रीस्टार्ट के चक्कर में जो हमारी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है वो वहां पे सेव नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है और टॉर ब्राउजर को भी पहले से इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सिंपली आपको इंस्टॉल करना है जैसे कि आप कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि इसको इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ओके, इसके बाद में यस करना है। इसके बाद में जो भी ये स्टेप्स देगा, 1 मिनट गाइस,
तो ये यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा, ओके, इसको आपको ओके करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाना है, ओके। इसमें कोई भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो कुछ भी यहाँ पे प्री डिफाइंड है वही रहना है, ओके। प्रीसेट जो भी है वही करना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। और यहाँ पे जो है आपका सिस्टम भले ही कितना भी फास्ट हो फिर भी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि ये जैम्प है, ये सर्वर बनाता है और इसमें कई सारी सर्विसेज चलते हैं, जैसे अपाचे, MySQL है, फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए इसको मैं ऑफ करता हूँ, ओके। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। इसके बाद में टॉर ब्राउजर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। टॉर ब्राउजर की भी सेम कहानी है, जो कुछ भी प्रीसेट है उसी को आप रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश पे ओके करना है और बस इंस्टॉल करना है। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ओके। तो ये कह रहा है कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए, ओके। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद की जो कहानी है अभी मैं बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाने के बाद आपको एक जैम्प नाम का फोल्डर मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे जैम्प इंस्टॉल कर रखा है, उसके बाद ही ये फोल्डर मिलेगा। सबसे नीचे जैम्प फोल्डर मिलेगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर htdocs में जाने के बाद यहाँ पे जितनी भी ये फाइल है इनको आपको डिलीट करना है, ओके। परमानेंटली डिलीट करना है, वो आपके ऊपर है कैसे डिलीट करना है। इन सभी फाइल को आप कर दीजिए डिलीट, ओके। ये हो गई हमारी फाइल डिलीट। इसके बाद में मुझे क्या करना है, हमने टॉर ब्राउजर भी डाउनलोड कर रखा था, तो टॉर ब्राउजर जो अब डाउनलोड कर रखा था उसका एक आइकन बन जाएगा हमारे यहाँ पीसी और डेस्कटॉप में। अगर नहीं बन रहा है तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा स्टार्ट टॉर ब्राउजर, और एक हमारा फोल्डर बनेगा टॉर ब्राउजर का, जैसे ये बना है यहाँ पे। अगर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके और इसमें नीचे आएंगे, 1 मिनट गाइस, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। तो अगर आपका विंडो 7 है, अगर आपका विंडो 10 है, तो इसी तरीके से जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मिल नहीं रहा आपको तो यहाँ पे टॉर ब्राउजर लिखोगे तो ये आपको टॉर ब्राउजर मिल जाएगा, ओके। तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसी सी फोल्डर में जाएंगे, ओके। तो सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में यहाँ पे आया, मैं जैम्प फोल्डर में आया, और जैम्प फोल्डर में आने के बाद में यहाँ पे एक नीचे आपको मिलेगा जैम्प कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो आपको कंट्रोल पैनल खुल जाएगा जैम्प का। यहाँ पे आपको 2 सर्विसेज इंस्टॉल स्टार्ट करनी है, एक तो अपाचे, एक MySQL, ओके। MySQL नहीं कर रहे हैं तब भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपाचे आपको जरूर स्टार्ट करनी है, ओके। MySQL भी कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पे 2 सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, जो हमारी जो भी साइट है, ओके, तो साइट तो अभी आपको बनानी आती नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी में यहाँ पे जैम्प में आया, और जैम्प में मुझे htdocs में आया, जहां अभी पहले आया था वहीं पे मैं एक कोई पेज बना लूंगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक पेज बना लिया है, मान लीजिए इस पेज का नाम दे दिया दिस इज माई साइट, ओके। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए आप, दिस टेक्स्ट इज ओनली फॉर टेक्सटिंग पर्पज, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है, ओके। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आपको पता है HTML तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट X कर दूंगा और यहीं पे मैं इसको .html कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने index.html कर दिया, ओके, index.html। अगर आपको लग रहा है कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट आप HTML नहीं हो पाया था। आप जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फोल्डर में जो भी मुझे जो भी डालना है डाल दिया मैंने index.html इसलिए डाला है ताकि वो हमारी फाइल खुल जाए, ओके। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ आपके वेब पे दिख जाएगी। इस फोल्डर में जो भी डालेंगे ये आपका एक सर्वर बन गया, ये समझ लीजिए आप। तो अब हमारा सर्वर बन गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमारी विंडोज होती है ना उसमें फायरवॉल्स होती है, तो वही एक रीजन है कि हमारा इंटरनेट इससे कनेक्ट नहीं हो पाता है इस सर्वर से। तो उसको हमें बाईपास कराना है फायरवॉल को, और फिर हम आसानी से इस सर्वर से कनेक्ट हो सकेंगे इंटरनेट के थ्रू, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मैंने बताया था ना कि एक टॉर ब्राउजर का फोल्डर बनेगा आपका, तो टॉर ब्राउजर का फोल्डर बनेगा, उसमें आप जाएंगे, ओके। उसमें जाएंगे आप,
उस टॉर ब्राउजर के फोल्डर में, उसमें आप जाएंगे टॉर ब्राउजर में जाने के बाद आप टॉर ब्राउजर में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे डेटा में, उसके बाद आप जाएंगे टॉर में। टॉर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी tor.rc। ओके, तो tor.rc फाइल को आप ओपन विद नोटपैड, या फिर आपके में नोटपैड प्लस प्लस नहीं होगा, ओपन विद नोटपैड कर लीजिए। ओपन विद नोटपैड करने के बाद में यहाँ पे एक सर्विस आपको रन करनी है। वो सर्विस हमारी हिडन सर्विस होती है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट लिख के रखा है, वो टेक्स्ट आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। इस टेक्स्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसमें पेस्ट करोगे तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी हिडन सर्विस की डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी हमें इस तरीके से सेट करनी है जहां पे हमें अपना डोमेन नेम चाहिए। ओके, तो मान लीजिए मुझे डोमेन नेम चाहिए डेस्कटॉप पे। ओके, तो डेस्कटॉप पे जब मुझे डोमेन नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप की लोकेशन पे जाऊंगा। तो डेस्कटॉप की लोकेशन पे गया, अब यहां से मुझे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे मुझे ये लोकेशन मिल गई। ओके, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी डेस्कटॉप की बहुत सारी फाइल पड़ी हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉर ब्राउजर में ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, ये हमारी पूरी लोकेशन आ गई। सी में यूजर में विवेक साक्या डेस्कटॉप, उसके बाद में टॉर। ओके, तो यहाँ से आप कंट्रोल सी कीजिए और इसके बाद में यहीं पे आके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ओके, सो हिडन सर्विस जो डायरेक्टरी है वो आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ओके, कोई जरूरी नहीं है ई में, जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में करनी है आप कर सकते हैं। इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पोर्ट है, जो पोर्ट मैंने दे रखा है लोकल होस्ट, और मतलब कि जो हमारा आईपी है लोकल होस्ट है, और जो पोर्ट दे रखा है 80, वही पोर्ट आप रखिएगा जो जनरल होता है। ओके, इसके बाद में जस्ट आपको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, उसी टॉर ब्राउजर को रन करना है। ओके, तो टॉर ब्राउजर ये है हमारा, इसको मैंने जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या करेगा, सारी जो हमारी वो फाइल है उस फाइल में जाएगा, और उस फाइल से जो हमारा पोर्ट है और जो हमने सर्वर बना रखा है उससे वो हमारी जो फायरवॉल है उसको बाईपास कर देगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये खुला, अब ये खुल गया ना टॉर ब्राउजर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले मिनिमाइज कर दीजिएगा। मिनिमाइज करने के बाद में क्या करूंगा, वहीं पे जाऊंगा जहां की लोकेशन मैंने दी थी। तो लोकेशन मैंने कहाँ की दी थी, टॉर ब्राउजर की। तो टॉर ब्राउजर फोल्डर ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आप, अभी तक हमारे 2 फोल्डर थे पहले, ये 2 फोल्डर, अब यहाँ पे हमारे 3 चीजें और आ गई हैं, होस्ट नेम और ये 2 जो हमारी की आ गई है, पब्लिक की, सीक्रेट की। ओके, और तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, होस्ट नेम वाले को ओपन विद करना है नोटपैड। आपके में नोटपैड प्लस प्लस नहीं होगा, ओपन विद नोटपैड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके गाइस, तो ये बड़ा हो गया। अब अगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा डोमेन नेम इसने बना दिया है .onion से। ओके, सो इसको मुझे क्या करना है, इसको मैं पहले ओरिजिनल साइज में कर देता हूँ। यहीं से आपको इसको कंट्रोल ए करना है, इससे सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आपके आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको आप जैसे ही पेस्ट करेंगे इस ब्राउजर में, तो आप कुछ ही देर में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो हमारे लैपटॉप पे बना हुआ है, उसकी ज्यादा स्पीड नहीं है, उसके नेट की भी ज्यादा स्पीड नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी देर लग सकती है आपको साइट के खुलने में, लेकिन आपकी साइट डेफिनेटली खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो है हमारी साइट खुल चुकी है, जिसमें हमने एक पेज बनाया था index.html, उसमें हमने लिखा था दिस टेक्स्ट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। ओके, तो अगर आपको एक कोई भी पेज बनाना है, मान लीजिए ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई प्री डिफाइंड पेज जो हमारा बना बनाया होगा, डी फोल्डर में जाता हूं मैं, और यहाँ पे वेब डिजाइन में जाता हूं, और यहाँ से कोई भी एक, तो अगर आपको वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट कुछ भी सीखना है या फिर कोडिंग वोडिंग, तो उसके लिए हमारा एक अलग चैनल है, तो आपको मिल जाएगा लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में, हेलो एजुकेटेड के नाम से। तो यहाँ से मैं कोई भी एक HTML की फाइल उठा लेता हूँ, मान ली video.html उठा लिया, और मैं सी में जाऊंगा, वही उसी फोल्डर में जाऊंगा जैम्प में और htdocs में। ओके, htdocs में आपको इस फोल्डर को डाल देना, जो अभी वो फाइल पड़ी थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, और ये फोल्डर ये जैसे ही आप फाइल डालेंगे तो यहाँ पे आपको आके 1 मिनट गाइज, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए टॉर ब्राउजर को दोबारा खोला, टॉर ब्राउजर धोखे से कट हो गया। तो आप जब टॉर ब्राउजर खोलेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका खुलने में, क्योंकि ये थोड़ी बहुत
जो हमारे आईपी एड्रेस है उसको चेंज करता है और एक पूरी चेन बनाता है। इस पे मैं पूरी एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। और जो लोग वीपीएन यूज करते हैं वो तो इसके मास्टर हैं, ओके। तो उन लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत है नहीं कि क्या वीपीएन होता है, क्या टॉर ब्राउजर होता है, ओके। उसी लिंक को मैं पेस्ट करूंगा, लिंक मतलब जो हमारा डोमेन नेम है उसको मैं पेस्ट करूंगा, और जैसे ही पेस्ट करूंगा तो कुछ देर में हमारी साइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे गाइस साइट तो हमारी खुल ही जाएगी, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको। आपको ये ये लग रहा होगा कि ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे video.html पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको जो पेज है वो दिख जाए। तो ये हमारा पेज है, हालांकि इसमें वीडियो अभी लगी नहीं है इसलिए खुल नहीं रही है, क्योंकि वीडियो हमारी वहां पे पड़ी हुई है। तो इस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा, ये हमारी एक डायरेक्ट लिंक थी जो इंटरनेट से थी, तो वो वाली खुल गई है, वो वाली नहीं खुली है, ओके। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि नहीं ये तो मैं इसी सिस्टम पे चला रहा हूँ, तो नहीं गाइस, ये किसी भी सिस्टम पे आप चलाइएगा, इस लिंक को आप कहीं भी भेजिएगा दुनिया में ये खुलेगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो साइट है ना इसी ब्राउजर पे खुलेगी, ओनली ऑन टॉर ब्राउजर, और किसी ब्राउजर पे नहीं खुलेगी, क्योंकि यही चीज है जो इसे एनोनिमिटी प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं जो कि इसे डार्क वेब बनाती हैं। एक चीज, जिसने इसे डोमेन नेम प्रोवाइड कराया है वो खुद ही एक वीपीएन यूज करता है, एक वीपीएन नहीं बल्कि पूरी एक चेन यूज करता है, वीपीएन के अंदर वीपीएन के अंदर वीपीएन, फिर आपकी आईपी एड्रेस आएगी। लेकिन ये थोड़े से टेक्निकल टर्म हो जाते हैं, यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको ये चीजें नहीं समझ आएंगी, जिनको पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनको समझ आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे जो टॉर ब्राउजर है वो आपका वीपीएन यूज करता है, और एक नहीं पूरी चेन यूज करता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आप भी एक वीपीएन यूज करते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे वीपीएन यूज करता है। मैंने क्या किया, एक वीपीएन यूज किया, एक वीपीएन साइट, उसमें जाके सर्च किया, फिर उसमें उस एक और साइट को सर्च किया जाके, मतलब एक वीपीएन के अंदर में एक और वीपीएन पे चला गया, फिर एक और वीपीएन पे चला गया, तो इतनी लंबी चेन हो जाएगी कि अगर किसी को उस साइट को ट्रेस भी करना है तो वहां तक आने में ना बहुत ज्यादा उसको देर लग जाएगी, या फिर वहां तक आने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। क्योंकि जितनी भी वीपीएन जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं वो सारे बहुत सारे पैसे लेंगे कि भैया हमें पैसे दो, तब हम बताएंगे कि जो एक्चुअल में बंदा था, जो एक्चुअल में आईपी एड्रेस था वो किसका था। तो जब वो पहले वाले वीपीएन प्रोवाइडर के पास जाएगा तो वो जो आईडी देगा वो दूसरे के पास चली जाएगी। अब दूसरा वाला कहेगा भैया हम भी वीपीएन प्रोवाइड करते हैं, वो कहेगा तीसरे के पास जाओ, तो ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉर ब्राउजर है ये सारे काम खुद ही कर लेता है। और एक बात गाइस याद रखना, इंटरनेट पे जो भी प्राइवेसी है वो सिर्फ एक भ्रम है, एक मिथ है। इस बात के लिए आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई देख नहीं रहा है, कोई ना कोई आपको जरूर देख रहा है, ओके। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, इतने दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। तो एक और जो मेन चीज है उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो टॉर ब्राउजर है वो सिर्फ क्या सिस्टम पे ही चलेगा? नहीं गाइस, टॉर ब्राउजर आप किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल, टैबलेट, या फिर मोबाइल के लिए आपको दो एप्लीकेशन इसके डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये जैसे ही आप टॉर ब्राउजर सर्च करेंगे जाके प्ले स्टोर में, तो ये खुद ही बता देगा आपको कौन सा एक एप्लीकेशन और चाहिए जो कि इसको एनोनिमिटी प्रोवाइड कराता है। तो आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस साइट को अपने सिस्टम में एक बार डाल के, कोई भी एक साइट, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल के आप कहीं भी दुनिया में लेके घूम सकते हैं, ओके। इसके बाद में एक और जो चीज है वो मैं बता दूं कि इसको क्यों ट्रेस नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी जो कहीं पे दुनिया में कहीं और रहता है, तो मैंने क्या किया, इस फोल्डर में डाल दिया, उससे ये यूआरएल दे दिया, उसने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, ओके। अब ये डोमेन नेम मैंने किसी भी कहीं से परचेज नहीं किया है, मैंने कोई भी ईमेल नहीं लगाई, मैंने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लगाई है गाइस। और जो हमारा आईपी एड्रेस है वो तो ट्रेस हो ही नहीं सकता है, ओके। अब जब ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाएगी, मैं क्या करूंगा, इसको फाइल को डिलीट कर दूंगा। फाइल को डिलीट कर दिया, साइट खत्म हो गई, ओके। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह तक जा सकती है बिना किसी के जाने, ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ओके। एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।